स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। आज हम लोग बायो कंप्लीट करते हैं। बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बायोलॉजी में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फिर नेक्स्ट क्लास में हमने क्या देखा था? सेल के बारे में देखा था। क्या देखा था? सेल के बारे में देखा था। तो चलो रिवीजन करते हैं पहले कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था। तो बायोलॉजी के बारे में मैंने क्या बताया था? बायोलॉजी इंट्रोडक्शन इसका मैंने क्या दिया था? व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी इज इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच लिविंग बीइंग स्टडी, ठीक है। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये हमारा कौन सा लेक्चर होगा? ये हमारा थर्ड लेक्चर है, ठीक है। ये हमारा थर्ड लेक्चर है। तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है। ये रिवीजन करवा रहा हूं मैं, ठीक है। बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच लिविंग बीइंग स्टडी, ठीक है। इन विच लिविंग बीइंग स्टडी, ठीक है। लिविंग बीइंग स्टडीड। बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच लिविंग बीइंग स्टडीड, ठीक है। इसके बाद मैंने इसका क्लासिफिकेशन बताया था। मैंने बायोलॉजी एज टू मेन ब्रांचेस, ठीक है। फर्स्ट वन इज जूलॉजी एंड सेकेंड वन इज बॉटनी, ठीक है। तो चलो फिर से देखते हैं इसको, ठीक है। द फर्स्ट वन इज जूलॉजी, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज सेकेंड वन इज बॉटनी, ठीक है। Who is father of botany? Theophrastus is called as father of botany. Theophrastus is called as father of botany, ठीक है। Theophrastus is father of botany. And what is botany? Botany is the study of different aspects of plant. Botany is a study of different aspects of plant. What is botany? Botany is a study of different aspects of plant. Study of what is botany? Botany is the study of different aspects of plant. Different aspects of plants is called as botany, ठीक है। Different aspects of plants. And Theophrastus is father of botany. Who is father of botany? Theophrastus is father of botany. Theophrastus is father of botany, ठीक है। Theophrastus is father of botany. And what is zoology? Zoology is the study of animals. Zoology is study of animals. It is study of animals. Study of animals, ठीक है। And who's father of zoology? Aristotle is father of zoology, ठीक है। Aristotle is father of zoology, ठीक है। Aristotle is father of zoology, ठीक है। What is biology? Biology is a branch of science in which living being studies, ठीक है। Biology has two main branches, botany and zoology. Where Theophrastus is called as father of botany. What is botany? Study of different aspects of plants is called as botany, and study of animal is called as zoology. Aristotle is father of zoology, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने देखा था अपने फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का क्या पार्ट था, हम लोगों ने देखा था। उसके बाद फिर लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड कौन कौन से? मोनेरा, ठीक है। याद आ रहा होगा बहुत लोगों को, मोनेरा, ठीक है। प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है। एल्गे, प्लैंटेन, एनिमेलिया, ठीक है। एल्गे, प्लैंटेन एंड एनिमेलिया, ठीक है। प्लैंटेन, एनिमेलिया, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड देखा था हम लोग ने, मोनेरा, प्रोटिस्टा। आप जाके पिछले लेक्चर वाला वीडियो देखें, वहां पे मैंने डेप्थ में बताया है, अभी जस्ट रिवीजन करवा रहा हूँ। लिविंग वर्ल्ड क्या था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, एल्गे, प्लैंटेन, एनिमेलिया, ठीक है। मोनेरा इंक्लूड ऑल बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म, ठीक है। प्रोटिस्टा है ऑटोट्रोपिक एंड सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एल्गे हैज सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्रोटिस्टा है ऑटोट्रोपिक एंड सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्रोटिस्टा है ऑटोट्रोपिक एंड ऑटोट्रोपिक एंड
सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोटिस्टा है ऑटोट्रॉपिक एंड सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। algae has saprophytic mode of nutrition, ठीक है, algae has saprophytic mode of nutrition, grow on dead and decaying organic matter, ठीक है, algae has saprophytic mode of nutrition, ठीक है, grow on dead and decaying organic matter। plantae, all plants are in this kingdom, ठीक है, all plant are in this kingdom, ठीक है, Animalia, all animals belong to this kingdom except protozoa, ठीक है, all animals belong to this kingdom except protozoa। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है पिछले वाले लेक्चर में, जाके वीडियो देखना वहाँ पर, सेकंड लेक्चर में, ये थर्ड लेक्चर है हमारा, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में यहाँ पे इसका डेप्थ में दिया हुआ है, मोनेरा लिविंग वर्ल्ड मैंने बताया, अभी जस्ट रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। एनिमेलिया इंक्लूड ऑल एनिमल एक्सेप्ट प्रोटोजोआ, ठीक है, एक्सेप्ट प्रोटोजोआ। फिर मैंने बताया था टेक्सोनॉमिकल हायरार्किकल ऑर्डर, सबसे पहले क्या आता है, स्पीसीज, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीसीज, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीसीज, जेनस, स्पीसीज, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम, ठीक है, फैमिली, स्पीसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, स्पीसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम, ठीक है, क्लास, फाइलम एंड किंगडम, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। क्लास, फाइलम एंड किंगडम, ठीक है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले। So the basic unit is species and the highest unit is kingdom. Basic unit is species and the highest unit is kingdom, ठीक है। The basic unit of classification is species and the highest unit of classification is kingdom, ठीक है। The basic unit of classification, ठीक है। Species is a basic unit of classification, ठीक है। It is a basic unit of classification. Kingdom is the highest unit of classification. Kingdom is the highest unit of classification. Kingdom is the highest unit of classification, ठीक है। And who is father of taxonomy? Who is father of taxonomy? Linnaeus is father of Carlos Linnaeus is the father of called taxonomy, ठीक है, Carlos Linnaeus is called as father of taxonomy, ठीक है, Carlos Linnaeus is called as father of taxonomy, ठीक है। ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है अपने पिछले लेक्चर में, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देखें पिछले लेक्चर वाला वीडियो। फर्स्ट लेक्चर में ये डेप्थ में बताया हूं मैं, ठीक है, फिर से रिवीजन करवा रहा हूं, जिन्हें नोट करना है वो नोट कर सकते हैं, ठीक है, चलो नोट करो। नोट करो इसे, फिर हम लोग आगे देखते हैं। फिर आगे हम लोगों ने क्या देखा था इसमें, फिर आगे हम लोगों ने देखा था इसमें, ये हमारा कौन था, सेल था, ठीक है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड बेसिक यूनिट एंड सेल इज द बेसिक यूनिट एंड द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक एंड द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। द वर्ड सेल वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी 1665 में, ठीक है। द स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा ग्लास्पेटिकम एंड द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज न्यूरॉन एंड द बिगेस्ट सेल इज एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ये सब हम लोगों ने देख चुका था अपने पिछले लेक्चर में। फिर सेल कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। अभी फिर से मैं डिस्कस कर देता हूँ एक बार, ठीक है, सारे पॉइंट को। चलो इसे पहले छाप लो अच्छे से जिन्होंने नहीं किया है। चलो इसे इरेज कर रहा हूं मैं अब। सेल क्या है?
फिर हम लोगों ने क्या देखा था, सेल देखा था, ठीक है। सेल, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चरल, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। The word cell was first coined by Robert Hooke, ठीक है। The word cell was first coined by Robert Hooke in the year 1665, ठीक है। In the year 1665, ठीक है। The biggest cell is egg of ostrich। अगर biggest cell पूछा जाए तो कौन है? The biggest cell is egg of ostrich। The biggest cell is एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ठीक है। ये सब कुछ फैक्ट्स हैं, याद करना है आपको। बिगेस्ट सेल इज एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ठीक है। एग ऑफ ऑस्ट्रिच। द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज न्यूरॉन, ठीक है। द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज न्यूरॉन। द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज न्यूरॉन, ठीक है। द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज न्यूरॉन, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा था, सेल कितने टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक एंड इट इज ऑफ टू टाइप, प्रोकैरियोटिक एंड, इसका डिफरेंस हम लोग देखते हैं दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, अंतर है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। इसके बारे में मैंने क्या बताया था, दीज आर प्रीमिटिव सेल। प्रोकैरियोटिक सेल आर प्रीमिटिव सेल, प्रोकैरियोटिक सेल आर प्रीमिटिव सेल, having three structure of typical cell but lack nuclear membrane, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल आर प्रीमिटिव सेल having three structure of typical cell but lack nuclear membrane, ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लैक है बट लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बट लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल आर प्रिमिटिव सेल हैविंग थ्री स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल सेल बट लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल आर कंप्लीट सेल, ठीक है। ये प्रिमिटिव सेल है, यूकैरियोटिक सेल आर कंप्लीट सेल, ठीक है। कंप्लीट सेल, ठीक है, विच कंटेन membrane bound organelles and nucleus, ठीक है। यहां पर न्यूक्लियस क्या है, प्रेजेंट है, which contain membrane bound organelles and nucleus, ठीक है। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल आर प्रिमिटिव सेल, वो पिछले लेक्चर में मैं डिक्टेट भी किया हूं और वहां पे नोट्स भी करवाया हूं, वहां पे जाके देखना, बस रिवीजन करवा रहा हूं। प्रोकैरियोटिक सेल आर प्रिमिटिव सेल, यूकैरियोटिक सेल आर कंप्लीट सेल। ये जो है हमारा सबसे बेस्ट डिफरेंस है। अगर पूछा जाए तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, विच सेल इज कॉल्ड एज प्रिमिटिव सेल। तो प्रिमिटिव सेल कौन है, हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है। कंप्लीट सेल कौन है, यूकैरियोटिक सेल है। ऑल यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर एनिमल्स है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। ऑल यूनिसेलुलर and multicellular animals have eukaryotic cell, ठीक है। all unicellular and multicellular animals have eukaryotic cell, ठीक है। multicellular animal have eukaryotic cell, ठीक है। इसका एग्जांपल पूछा जाए तो क्या होगा, इसका एग्जांपल होगा वायरस, इसका एग्जांपल हो जाएगा बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया, ठीक है।
देखो प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन ओनली सिंगल क्रोमोसोम, ठीक है, इट कंटेन ओनली सिंगल क्रोमोसोम, मैंने बताया अभी था, प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन ओनली सिंगल क्रोमोसोम, ठीक है, इट कंटेन ओनली सिंगल क्रोमोसोम, इट कंटेन ओनली सिंगल क्रोमोसोम, ठीक है, इट कंटेन ओनली सिंगल क्रोमोसोम which are circular in shape, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन ओनली सिंगल क्रोमोसोम which are circular in shape, ठीक है, which are circular in shape, which are circular in shape, whereas eukaryotic cell contain more than one chromosome, ठीक है, it contain more than one chromosome, ये भी बेस्ट डिफरेंस है दोनों के बीच का, इट कंटेन सिंगल क्रोमोसोम विच आर सर्कुलर इन शेप, इट कंटेन मोर देन वन क्रोमोसोम, ठीक है, इट कंटेन मोर देन वन क्रोमोसोम, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा विच सेल कंटेन सिंगल क्रोमोसोम, तो प्रोकैरियोटिक सेल, विच सेल कंटेन मोर देन वन क्रोमोसोम, यूकेरियोटिक सेल, ठीक है। अब सेल डिवीजन टेक प्लेस, तीसरा इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा डिफरेंस, सेल डिवीजन टेक प्लेस, सेल डिवीजन टेक्स प्लेस सेल डिवीजन टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन एंड बडिंग, ठीक है, थ्रू फ्यूजन एंड बडिंग, अभी आगे आएंगे वर्ड्स, वहां पे मैं डिस्कस करूंगा ये वर्ड होते क्या है आखिर। सेल डिवीजन टेक प्लेस ड्यूरिंग फ्यूजन एंड बडिंग, ठीक है, सेल डिवीजन टेक प्लेस ड्यूरिंग फ्यूजन एंड बडिंग, ठीक है, और यहां पर सेल डिवीजन टेक प्लेस ड्यूरिंग मिटोसिस एंड मियोसिस, सेल डिवीजन टेक प्लेस सेल डिवीजन टेक प्लेस ड्यूरिंग मिटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है, सेल डिवीजन टेक प्लेस ड्यूरिंग मिटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है, सेल डिवीजन टेक प्लेस ड्यूरिंग मिटोसिस एंड मियोसिस, ये भी आगे बताऊंगा, ये भी आने वाला है आगे, मिटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है, सेल डिवीजन टेक प्लेस ड्यूरिंग मिटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। अब देखो प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉलर इन साइज, प्रोकैरियोटिक सेल इज स्मॉलर इन साइज, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल इज स्मॉलर इन साइज, ठीक है, यूकेरियोटिक सेल इज लार्जर इन साइज, ठीक है, ये भी एक डिफरेंस है, यूकेरियोटिक सेल इज लार्जर इन साइज, ठीक है, यूकेरियोटिक सेल इज लार्जर इन साइज, इट इज लार्जर इन साइज, इट इज स्मॉलर इन साइज, ठीक है, चलो नोट करो इसे, उन्होंने लेक्चर नहीं देखा है जो आज से देख रहे हैं इसे नोट करें, ठीक है, और पिछले लेक्चर में मैं ऑलरेडी ये सब पढ़ा चुका हूँ, नोट्स भी है वहां पर, डिक्टेट भी किया था, डायग्राम बना के बताया भी था, ठीक है, इसे बस जस्ट रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा कितना डिफरेंस हो गया, 3-4 डिफरेंस तो यही मैंने बता दिया, प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉलर इन साइज, ठीक है, यूकेरियोटिक सेल इज लार्जर इन साइज, प्रोकैरियोटिक सेल आर कॉल्ड प्रिमिटिव सेल, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल आर कॉल्ड प्रिमिटिव सेल, यहाँ पर न्यूक्लियस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, ठीक है, यूकेरियोटिक सेल आर कंप्लीट सेल व्हिच कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एंड न्यूक्लियस, ठीक है, it contain only single chromosome, prokaryotic cell contain only single chromosome which are circular in shape, and eukaryotic cell contain more than one chromosome, ठीक है, eukaryotic cell contain more than one chromosome, eukaryotic cell contain more than one chromosome, यहाँ पर cell division take place during fusion and budding, यहाँ पर सेल डिवीजन टेक प्लेस ड्यूरिंग मिटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है, तो 4-5 पॉइंट यहीं पे हो गए, ठीक है, और जिन्हें लेक्चर देखना है वो जाके पीछे वाले लेक्चर में भी देखें, वहां पे मैंने अच्छे से बताया है, ठीक है, चलो अब इसे नोट करो, फिर इसके बाद देखते हैं आज हम लोग क्या देख रहे हैं, ठीक है, आज हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल सेल, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल सेल, चलो इसे इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसे इरेज कर रहा हूं मैं,
ठीक है। आज हम लोग को क्या देखना है, आज देखना है हम लोग को स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल सेल, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल सेल, स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल सेल। अब इसमें हम लोगों को कितने टोटल 12 पॉइंट्स है, 12 पॉइंट्स पढ़ना है, ठीक है, हम लोग को स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल सेल। द फर्स्ट वन इज सेल वॉल, ठीक है, द फर्स्ट वन इज सेल वॉल। ये बोर्ड तो विजिबल हो रहा है ना, सेल वॉल। The second one is cell membrane, ठीक है, the first one is cell wall, the second one is cell membrane, ठीक है। टोटल 12 पॉइंट्स पढ़ने हैं इसमें हम लोगों को। कितने पॉइंट्स पढ़ने हैं? टोटल 12 पॉइंट्स पढ़ने हैं, ठीक है, 12 पॉइंट्स पढ़ने हैं। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। थर्ड वन इज प्रोटोप्लाज्म, थर्ड वन इज प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, द थर्ड वन इज प्रोटोप्लाज्म। इट इज ऑफ टू टाइप, protoplasm is of two types. The first one is cytoplasm. Protoplasm is of two types. The first one is cytoplasm and the next one is nucleoplasm, ठीक है। It is of two types. Protoplasm is of two types. The first one is cytoplasm and the second one is nucleoplasm, ठीक है, nucleoplasm, ठीक है। The fourth one is mitochondria. Fourth one is mitochondria. Fifth one is Golgi bodies. Fourth one is mitochondria. Fifth one is Golgi bodies, ठीक है। Fifth one is Golgi bodies. Sixth one is endoplasmic reticulum. Sixth one is endoplasmic reticulum, ठीक है। Sixth one is endoplasmic reticulum. Seventh one is ribosome. Seventh one is ribosome. Eighth one is लाइसोसोम, ठीक है। 8 हमारा क्या है? लाइसोसोम। नाइन्थ इज सेंट्रोसोम, ठीक है। राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम। 10 प्लास्टिड, चलो यहां मैं नोट कर रहा हूं 10, ये हो गए। फिर 10 प्लास्टिड, ठीक है। प्लास्टिड ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, ठीक है, इट ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। प्लास्टिड ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, it only found in plant cell. It is also of three types. Plastid is of three types, ठीक है। The first one is plastid is of three types. The first one is chloroplast, ठीक है। The first one is chloroplast. The second one is chromoplast. The first one is chloroplast and the second one is chromoplast. And the third one is leucoplast, ठीक है। थर्ड वन इज ल्यूकोप्लास्ट। बताऊंगा अभी अलग से यहाँ के होते क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्रोमोप्लास्ट क्या है, ल्यूकोप्लास्ट क्या है, सारे पॉइंट को डिस्कस करूंगा, एक भी पॉइंट छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। तो प्लास्टिड इज ऑफ थ्री टाइप, इट इज ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। 11th वन इज वैक्यूल, 11th वन इज वैक्यूल एंड 12th वन इज न्यूक्लियस, 12th वन इज न्यूक्लियस, ठीक है। तो हमारे कितने हो गए? टोटल 12 पॉइंट पढ़ने हैं इसमें हम लोग को। टोटल 12 पॉइंट पढ़ने हैं। द फर्स्ट वन इज सेल वॉल, सेकंड वन इज सेल मेम्ब्रेन, देन प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज ऑफ टू टाइप, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, प्लास्टिड। प्लास्टिड इज ऑफ थ्री टाइप, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। वैक्यूल एंड 12th इज न्यूक्लियस, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, आज हम लोग यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, गोल्गी बॉडीज तक। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे ये जो बचा हमारा 6 है उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसे छाप लो अच्छे से, फिर हम लोग आगे देखते हैं। सारे पॉइंट को डिस्कस करता हूँ मैं। सेल वॉल क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, गोल्गी बॉडीज क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है,
तो चलो देखते हैं, जहां तक कंप्लीट हो सकता है वहां तक कंप्लीट करेंगे। आपको इसे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, प्लास्टिड, प्लास्टिड ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, इट इज ऑफ थ्री टाइप, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, वैक्यूल एंड न्यूक्लियस, ठीक है। ये सब हम लोग सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक पॉइंट छोड़ूंगा नहीं, सारे पॉइंट को बताऊंगा। लेक्चर देखते रहना कंटिन्यू, एकदम सीक्वेंस वाइज में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पहले मैंने क्या देखा था बायोलॉजी में इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन के बाद फिर क्या देखा था, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ बायोलॉजी, उसका भी मैंने कुछ लिखवाया था और मैं बताया भी था, अलग से पीडीएफ बनाकर उसका अपलोड कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट मिस हो गए थे वहाँ पर। सारा क्लास में बताना इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स हैं बायोलॉजी में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेटाजोन्स क्या है, ऑल मल्टी सेलुलर एनिमल्स आर कॉल्ड मेटाजोन्स, स्टडी ऑफ हेल्थ ब्यूटी इज कॉल्ड एज कैलोलॉजी, ठीक है। इस तरह से बहुत टर्म है, ठीक है। तो मैं उसका अलग से पीडीएफ बना दूंगा। फिर हम लोगों ने क्या देखा, सेल देखा, सेल कितने टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक 2 टाइप के। फिर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल सेल देख रहे हैं, फिर आगे बताऊंगा। पहले इन 12 पॉइंट को हम लोग को कंप्लीट कराना है, ठीक है। 2 लेक्चर तो इसी में लगेगा 12 पॉइंट को कंप्लीट करने में, ठीक है। चलो इसे इरेज कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या है, सेल वॉल, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज सेल वॉल। व्हाट इज सेल वॉल? इन प्लांट सेल देयर इज अ रिजिड सेल, ठीक है। सेल वॉल इन प्लांट सेल, in plant cell there is a rigid cell, in plant cell there is a rigid cell, ठीक है। there is a rigid cell, in plant cell there is a rigid cell which is non living, ठीक है, which is non living। ये काफी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, which is non living, which is non living, इसे नोट किए, इसे अंडरलाइन कर लेना। इन प्लांट सेल देयर इज अ रिजिड सेल, सेल वॉल इज रिजिड, इट इज अ नॉन लिविंग, ठीक है। सेल वॉल इज रिजिड, इट इज नॉन लिविंग। इन प्लांट सेल देयर इज अ रिजिड सेल which is non living and freely permeable, ठीक है, and freely permeable it is made up of cellulose और चिटिन, ठीक है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज और चिटिन, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज और चिटिन, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज और चिटिन, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ, पूछा जाएगा एग्जाम में, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज और चिटिन, ठीक है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज और चिटिन, ठीक है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, पूछा जाएगा सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज और चिटिन, ठीक है। इसे नोट कर लेना, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसे याद करना है। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज और चिटिन। इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, फंक्शन देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल? फंक्शन, it provides shape and rigidity to the cell, ठीक है। it provides shape and rigidity to the cell, ठीक है। it provides shape and it provides shape and rigidity to the cell, ठीक है। इसका फंक्शंस क्या है? it provides shape and rigidity to the shell, ठीक है, rigidity to the shell, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया इसमें, इन प्लांट सेल देयर इज अ रिजिड सेल, क्या है ये? रिजिड सेल है, ठीक है, which is non living and freely permeable, ठीक है। which is non living, in plant cell there is a rigid cell, cell wall rigid cell, non living and freely permeable, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या नोट करने लायक, रिजिड सेल, नॉन लिविंग एंड फ्रीली परमिएबल। रिजिड सेल, बार बार रिपीट कर रहा हूं,
रिजिड सेल, नॉन लिविंग एंड फ्रीली परमिएबल, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज और चिटिन, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल, ठीक है, इट प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल, ठीक है। चलो हम लोग दूसरा देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेकेंड वन इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल सेल, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल सेल, ठीक है, व्हिच फॉर्म्स द outer covering of animal cell. Cell membrane is also known as plasma membrane which forms the outer covering of animal cell, ठीक है, outer covering of animal cell. अब देखो ये तो नॉन लिविंग है, लेकिन ये क्या है, इट इज लिविंग, इट इज थिन इलास्टिक, living, it is thin elastic living and double layer permeable membrane, ठीक है, and double layer membrane, ठीक है, double layer membrane, ठीक है। याद करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, which form the outer covering of animal cell, ठीक है, it is thin elastic living and double layer membrane, ठीक है, it is thin elastic, it is thin elastic living and double layer membrane, ठीक है। और यहाँ पर सेल वॉल क्या था, सेल वॉल इज रिजिड सेल, नॉन लिविंग एंड फ्रीली परमिएबल, ठीक है, इट इज थिन सेल मेम्ब्रेन, इट इज थिन इलास्टिक लिविंग एंड डबल लेयर मेम्ब्रेन, ठीक है, इट इज थिन इलास्टिक लिविंग एंड डबल लेयर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसका फंक्शंस क्या है। इसका फंक्शन है, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, इट रेगुलेट द मॉलिक्यूल, it regulates the movement of molecule, it regulates the movement of molecule, it regulates the movements of molecule inside and outside the cell, ठीक है, movements of molecule inside and outside the cell, ठीक है, inside and outside the cell. It regulates the movement of molecule inside and outside the cell. चलो नोट करो इसे, फिर हम लोग आगे देखते हैं। थर्ड हमारा क्या है, थर्ड था हमारा प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। थर्ड हमारा क्या है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, protoplasm is the, it is the living part of the cell, protoplasm is the living part of the cell, it is the living part of the cell, ठीक है। and the whole fluid present inside the plasma membrane, ठीक है, the whole fluid present inside the plasma membrane is called as protoplasm, ठीक है, the whole fluid present inside the plasma membrane, ठीक है, the whole fluid present inside the plasma membrane is called as protoplasm, ठीक है, the whole fluid present inside the plasma membrane, ठीक है, प्लाज्मा, इट इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल कौन है, प्रोटोप्लाज्म। क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, प्रोटोप्लाज्म। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, तो क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म। द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल इज प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। द होल फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। द नेम प्रोटोप्लाज्म वाज गिवन बाय परकेंजे, ठीक है। अगर इसका नामकरण पूछा जाएगा तो प्रोटोप्लाज्म का नामकरण किसने किया है? परकेंजे ने, ठीक है। द नेम प्रोटोप्लाज्म वाज गिवन बाय परकेंजे, ठीक है। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। द नेम प्रोटोप्लाज्म वाज गिवन बाय परकेंजे, ठीक है। नामकरण इसका किसने किया है? परकेंजे ने किया है। द नेम प्रोटोप्लाज्म वाज गिवन बाय परकेंजे, ठीक है। कब किया था इन्होंने? 1839। कब किया था? 1839, ठीक है। द नेम प्रोटोप्लाज्म वाज गिवन बाय परकेंजे इन 1839, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म के बारे में चार इंपॉर्टेंट बात क्या है याद रखने लायक? प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल एंड द होल फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। द नेम प्रोटोप्लाज्म वाज गिवन बाय परकेंजे इन 1839, ठीक है। द नेम प्रोटोप्लाज्म वाज गिवन बाय परकेंजे इन 1839। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? इट इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म क्या है? लिविंग पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। लिविंग पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। The whole fluid present inside the plasma membrane is called as protoplasm. The name protoplasm was given by Purkinje in 1839. The name protoplasm was given by Purkinje. प्रोटोप्लाज्म का नामकरण किसने किया है? परकेंजे ने किया है। कब किया है? 1839 में, ठीक है। और प्रोटोप्लाज्म टू टाइप्स का होता है, दो टाइप का होता है, मैंने बताया था, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म इज ऑफ टू टाइप, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म इज ऑफ टू टाइप, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। हम लोग देखते हैं साइटोप्लाज्म क्या है और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, ठीक है। अब देखो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताता हूं अभी, ठीक है। अभी क्या है? अभी 4 पॉइंट याद रखना है हम लोगों को। प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। द होल फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द plasma membrane is called as protoplasm. The whole fluid present inside the plasma membrane is called as protoplasm. The name protoplasm was given by Purkinje in 1839, ठीक है। The name protoplasm was given by Purkinje in 1839, ठीक है। Protoplasm is of two type, cytoplasm and nucleoplasm, ठीक है। Protoplasm is of two type, cytoplasm and nucleoplasm, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म इज ऑफ टू टाइप, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। देखते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म क्या है और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, ठीक है। चलो इसे नोट करो, फिर इरेज करता हूं मैं इसे। चलो इसे इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म क्या है? लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है। द नेम प्रोटोप्लाज्म वाज गिवन बाय परकेंजे इन 1839, ठीक है। द नेम प्रोटोप्लाज्म वाज गिवन बाय परकेंजे इन 1839, ठीक है। द होल फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। द होल फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज साइटोप्लाज्म एंड द सेकंड वन इज न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। द फर्स्ट वन इज साइटोप्लाज्म एंड द सेकंड वन इज न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। चलो द फर्स्ट वन इज साइटोप्लाज्म एंड द सेकंड वन इज न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं आप साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म।
देखो साइटोप्लाज्म क्या है, द फ्लूइड प्रेजेंट इज आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, द फ्लूइड प्रेजेंट outside the nuclear membrane is called as cytoplasm, ठीक है, the fluid present outside the nuclear membrane, ठीक है, nuclear membrane is called as cytoplasm, ठीक है। अब देखो हमारा दूसरा क्या था, हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, इसका उल्टा द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म, इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ठीक है, देखो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो प्रोटोप्लाज्म के बारे में। 80% ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज वाटर, ठीक है, 80% ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज वाटर, 80% ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज वाटर, ठीक है। 99% ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। 99% ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ 99% of protoplasm is made up of नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। द रेशियो ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्रोटोप्लाज्म इज 81:19, ठीक है। द रेशियो ऑफ inorganic and organic compound, ठीक है, the ratio of inorganic and organic compound the ratio of organic and inorganic compound in protoplasm is the ratio of organic and the ratio of organic and inorganic compound, the ratio of organic and inorganic compound in protoplasm is 81:19, ठीक है, is 81:19, ठीक है, 81:19, ठीक है। साइटोप्लाज्म, द फ्लूइड प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, 80% of protoplasm is water, 99% of protoplasm is made up of oxygen, carbon, nitrogen and hydrogen, ठीक है। The ratio of organic and inorganic compound in protoplasm is 81:19, ठीक है। अब हम लोग एक और देख लेते हैं राइबोसोम, ठीक है, उसके हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम के पहले में वो ये हमारा प्रोटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया देखना है हम लोग को, ठीक है। इसके हमारा क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया था, विजिबल और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। वो क्या लिखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब देखो प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवर किसने किया था, परकेंजे ने। द नेम प्रोटोप्लाज्म वाज गिवन बाय परकेंजे 1839, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड बाय, उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड बाय अल्टमैन, mitochondria discovered by Altman in the year 1886, in the year
1886, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड बाय अल्टमैन इन द ईयर 1886, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड बाय अल्टमैन इन द ईयर 1886। इट इज सराउंडेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इज सराउंडेड बाय डबल लेयर मेम्ब्रेन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज सराउंडेड बाय डबल लेयर मेम्ब्रेन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज सराउंडेड बाय डबल लेयर मेम्ब्रेन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज सराउंडेड बाय डबल लेयर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड बाय अल्टमैन इन द ईयर 1886। इट इज सराउंडेड बाय डबल लेयर मेम्ब्रेन, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन हैज मैनीफोल्ड कॉल्ड क्रिस्टे, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन, जो इसका इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, इट इज सराउंडेड बाय डबल लेयर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन हैज inner membrane has manifold called cristae, ठीक है। inner membrane has manifold called cristae, ठीक है। the fluid present inside mitochondria is called matrix, ठीक है। the fluid present inside mitochondria is called inner membrane has manifold called cristae, ठीक है। inner membrane has manifold called cristae, ठीक है। the fluid present inside mitochondria the fluid present inside mitochondria is called as matrix, ठीक है। which contain many enzyme and coenzyme, ठीक है। which contain many enzyme and coenzyme, ठीक है। which contain many enzyme and coenzyme, ठीक है। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसिस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज, माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी, ठीक है। एटीपी, ठीक है। ATP is also known as energy currency of the cell, ठीक है। ATP is also known as energy currency of the cell. ATP is also known as energy currency of the cell. Is also known as ATP is also known as energy currency of cell, ठीक है। Energy ATP is also known as energy currency of cell. Mitochondria synthesize energy rich compound ATP. ATP is also known as energy currency of cell, ठीक है। देखो ये जो है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है, ठीक है। एटीपी इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये पावर हाउस ऑफ सेल है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। एटीपी इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। अब एटीपी भी है और ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया भी है, ठीक है। तो एनर्जी करेंसी जहां पे होगा वहां पर एटीपी होगा ऑप्शन आंसर, ठीक है। और पावर हाउस जहां पे होगा वहां माइटोकॉन्ड्रिया होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। एटीपी इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब एग्जाम में पूछ दिया जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ऑप्शन में एटीपी भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है। बहुत लोग माइटोकॉन्ड्रिया को टिक करके चलाते हैं लेकिन वो गलत है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। whereas ATP is the energy currency of the cell. ATP बार बार रिपीट कर रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट है। ATP is एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर पावर हाउस पूछा जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एनर्जी करेंसी पूछा जाएगा तो एटीपी होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी, ठीक है। एनर्जी रिच कंपाउंड क्या है? एटीपी है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। और पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्या है? एटीपी, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया। फिर कल से हम लोग देखते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।
हमारा अभी 7 या 8 और बाकी है। इसमें आगे पढ़ना हम लोग का राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम बाकी है, ठीक है, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, ठीक है, प्लास्टिड, ये सब पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग। चलो गुड नाइट, रिवीजन करो बार बार मैं रिवीजन करवा भी रहा हूँ। चलो गुड नाइट, कल मिलते हैं फिर।